Class 7th History Chapter 6 Town, Trades and Craftsperson. And students, today's topic is Changing Fortunes of Cities, Medieval Cities, Surat, a Gateway to the West. Students, लास्ट वीडियो में हमने मिडिवल टाइम के काफ़ी फेमस शहर हम्पी के बारे में पढ़ा, जो 500 साल पहले तो एक अमीर शहर था, मगर आज के टाइम में वो आज खंडरनुमा गांव है। आज हम पढ़ेंगे मिडिवल टाइम के फेमस टाउन सूरत के बारे में, जो 500 साल पहले वो क्या था और प्रेजेंट में इसके हालात कैसे हैं। गुजरात स्टेट के वेस्ट कोस्ट में सूरत शहर बसा हुआ है। ये मिडिवल टाइम से काफ़ी एक बहुत बड़ा समुद्री बंदरगाह रहा है, जहाँ से इंडिया और बाकी मुल्कों का ट्रेड होता था। प्रेजेंटली सूरत इंडिया का कमर्शियल एंड इकोनॉमिक सेंटर है और ये फेमस फॉर इट इज़ डायमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल एज शॉपिंग सेंटर्स के लिए अब मशहूर है। ये दरिया ताप्ती के किनारे बसा हुआ है और साथ में इसके हैं अरेबियन सी। साल 1100 से 1700 तक सूरत दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स के अंडर रहा। 1612 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पहली ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाई ट्रेड के लिए। साथ में उस टाइम डच भी थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड पोर्टुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो भी यहाँ से ट्रेड कर रही थी। मिडिवल पीरियड के दौरान सूरत को वेस्ट एशिया का दरवाज़ा माना जाता था, क्योंकि यहीं से समुद्री जहाज़ों के ज़रिए इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, तुर्की, इटली, यूरोप जाया जाता था, अफ्रीका जाया जाता था। उस टाइम मक्का भी, इसे सूरत को गेट टू मक्का भी कहते थे, क्योंकि जो पिलग्रिम्स थे वो समुद्री जहाज़ों के ज़रिए मक्का मदीना हज और उम्रा करने के लिए यहीं से जाते थे, सूरत से समुद्री जहाज़ों से समुद्र के रास्ते सऊदी अरेबिया। और उसका जो मेन होता था पोर्ट, जहाँ से लोग जाते थे ताजरीन, वो था सूरत का पोर्ट, सूरत का बंदरगाह। 1600 के आसपास पोर्टुगल, डच और इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी ने यहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ और वेयर हाउस लगाई। एक अंग्रेज़ ट्रैवलर के मुताबिक उस टाइम सूरत पोर्ट पे 100 से ज़्यादा समुद्री जहाज़ होते थे, जो अलग अलग मुल्कों के होते थे। सूरत में कपड़ों की कई दुकानें, जरी का काम काफ़ी फेमस था। जरी का मतलब होता है सुनहरी लेस बॉर्डर वाले कपड़े, और जिनका मार्केट वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में था। उन दिनों के जो बादशाह थे, उन्होंने बाहरी मुल्कों के आने जाने लोगों के लिए और ट्रेडर्स के लिए सूरत में कई बड़े आरामगाह और पार्क्स भी बनाए। कायरो मिस्र में, बसरा इराक में और एंट्री जो मिडिवल टाइम के दुनिया के बड़े शहर थे, तो सूरत के कारीगरों की मांग वहाँ काफ़ी थी और उनको काफ़ी इनामों से भी नवाजा जाता था। मगर 1800 के आते आते सूरत शहर का वैसा रुतबा नहीं रहा जो पहले होता था। इसके कई रीज़न थे। सबसे पहला था डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर। इसकी वजह से जो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे उनका नुकसान हो रहा था। इसकी वजह उसका असर इंडियन मार्केट पे भी पड़ा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बढ़ गया था, उसकी वजह से जो इंडिया के ट्रेडर्स थे उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था, वो लॉसेस में जा रहे थे। दूसरा था कंट्रोल ऑफ सी रूट बाय द पोर्टुगीज़। पुर्तगाली जो लोग थे, ऑफिशियल्स थे, जो उनका रूलर्स थे, उन्होंने सी रूट जो था इंडिया आने का, उसमें कब्ज़ा कर लिया। उसकी वजह से भी। तीसरा जो सबसे बड़ी वजह रही वो थी आज जो मुंबई शहर है, यानी बॉम्बे, वो अंग्रेज़ों ने उसको कमर्शियल कैपिटल बनाया, क्योंकि 1665 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हेड क्वार्टर्स सूरत से उठा के बॉम्बे शिफ्ट कर दी। उसकी वजह से भी सूरत का थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंस थी इंडिया में, इंडियन ट्रेड में, वो कम हो गई और शिफ्ट बॉम्बे हो गई।
तो स्टूडेंट्स, मगर आज भी सूरत वैसे ही डेवलप हो रहा है जैसे उस टाइम था, मिडिवल टाइम में। अभी भी ये अपने डायमंड्स के लिए, डायमंड्स की जो साफ़ सफाई की, उसको अलग डिज़ाइन कटिंग के लिए सूरत शहर, अपने कपड़ों के लिए, कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए सूरत शहर दुनिया भर में इस टाइम काफ़ी मशहूर है और काफ़ी ट्रेड होता है सूरत में। तो इसका हाल हम्पी जैसा नहीं रहा, ये अपनी डेवलपिंग की चलती रही। तो स्टूडेंट, आज हमने मिडिवल टाइम के फेमस टाउन सूरत के बारे में डिस्कस किया, गेटवे टू द वेस्ट। थैंक यू।